जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जौनपुरिया जीके में। दोस्तों, कल मैंने एक सांसद जी को राज्यसभा में स्पीच देते हुए सुना। जब वो स्पीच दे रहे थे तो इतनी लाजवाब और महत्वपूर्ण बातें कर रहे थे कि पूरे राज्यसभा में जो है कई सांसद आपस में खुसुर फुसुर में लगे हुए थे। यानी कि उन्हें वो बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। आपकी एमएसपी भी एक समान हो सकती है, आपकी ओपीएस भी बहाल हो सकती है अगर आप ऐसे संसद चुने और ऐसे लोगों को मौका दें। तो पहले सुनिए उन्होंने क्या कहा, मैं अपनी भाषा में आप लोगों को बताता हूं। सर, आज मैं इस सदन में यह मांग रखता हूं कि जैसे इंडियन वोटर के पास राइट टू वोट है, वैसे ही राइट टू रिकॉल भी होना चाहिए। अगर देश का मतदाता अपने नेताओं को हायर कर सकता है तो नेताओं को जो है फायर करने की शक्ति भी उसे मिलनी चाहिए। सर, राइट टू रिकॉल एक ऐसा मैकेनिज्म है जो वोटर्स को यह अधिकार देता है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि अपने कार्यकाल के दौरान अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में विफल रहता है तो उसे कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही पद से हटाया जा सके। सर, हम एमपी और एमएलए चुनते हैं, उसके बाद अगर वो जो है काम ना करें, अपने वादे भूल जाएं, जनता से दूर हो जाएं, तो 5 साल तक का इंतजार करने के अलावा जनता के पास कोई ताकत नहीं है, कोई अंतरिम प्रावधान नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, कोई परफॉर्मेंस रिव्यू नहीं है, कोई सुधारात्मक विकल्प नहीं है। चुनाव से पहले नेता जनता के पीछे और चुनाव के बाद जनता नेता के पीछे। और सर, आज के दौर में 5 साल बहुत लंबा समय होता है। अगर एक गलत फैसला गलत नेता को चुनने का हो गया तो लाखों लोगों का भविष्य अंधकार में चला जाता है और पूरा क्षेत्र पीछे रह जाता है। सर, हमें अपने मतदाताओं पर विश्वास करना चाहिए। अगर वो हमें चुन सकते हैं तो अपनी गलती भी सुधार सकते हैं। राइट टू रिकॉल की ताकत से मैं स्पष्ट कर दूं कि राइट टू रिकॉल नेताओं के खिलाफ कोई हथियार नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। भारत के संविधान में आप राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए हटा सकते हैं, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान है, जजों को हटाने की प्रक्रिया निर्धारित है, यहाँ तक कि सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाकर सरकार को भी हटाया जा सकता है। तो फिर अगर कोई सांसद या विधायक नॉन परफॉर्मिंग है तो उसे हटाने के लिए मतदाताओं को राइट टू रिकॉल क्यों नहीं मिलना चाहिए? दुनिया की 24 से ज़्यादा लोकतांत्रिक देशों में राइट टू रिकॉल का मैकेनिज्म लागू है, जिनमें अमेरिका, कनाडा और स्विट्जरलैंड जैसे देश शामिल हैं। उदाहरण के तौर पर कैलिफोर्निया में गवर्नर ग्रे डेविस 2002 में चुने गए थे। उनके कार्यकाल में भी भारी बिजली संकट, बजट कुप्रबंधन और अन्य समस्याएं सामने आई। इसके चलते करीब 13 लाख मतदाताओं ने एक याचिका पर हस्ताक्षर किए कि उन्हें रिकॉल किया जाए। 7 अक्टूबर 2003 को रिकॉल वोटिंग कराई गई और 55% मतदाताओं ने उन्हें पद से हटाने के पक्ष में वोट दिया। उसके बाद अनरोल्ड श्वार्ज़नेगर को वहां का गवर्नर चुना गया। सर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि भारत में मैं अभी इसका उदाहरण है, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में ग्राम पंचायत स्तर पर रिकॉल का प्रावधान है, जहां ग्राम सभा के मतदाता वोट के प्रतिनिधि को वापस बुला सकते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग ना हो इसके लिए सुरक्षा प्रावधान भी जरूरी है। जैसे 35 से 40% मतदाताओं के हस्ताक्षर थ्रेश होल्ड रखा जाए, कम से कम 18 महीने का परफॉर्मेंस पीरियड हो जिसमें रिकॉल ना हो, हटाने के लिए स्पष्ट और ठोस आधार तय हो ताकि निरर्थक कारणों से प्रक्रिया ना चले, और अंतिम रिकॉल के लिए कम से कम 50% वोट जरूरी हो। अगर ऐसा प्रावधान होता है तो राजनीतिक पार्टियां भी ऐसे लोगों को टिकट देंगी जो परफॉर्मर हों, ना कि नॉन परफॉर्मिंग एसेंट हो। इससे भारत का लोकतंत्र और मजबूत और परिपक्व होगा, नागरिक सशक्तिकरण बढ़ेगा और राइट टू रिकॉल वोट को अपनी गलती सुधारने की शक्ति देगा। साथियों, आप सभी अपना राघव चड्ढा जी को सुने। आप उनकी बातें हमारी भाषा में आप लोगों ने सुना। आपको अच्छी लगी हो तो अपने बहुमूल्य कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि हम आपके कमेंट से जो है इंस्पायर होकर और ऐसी ही वीडियो हमेशा बनाते रहते हैं ताकि आप लोगों को सही जानकारी मिले। आप सही नेता चुनिए, सही जो है लोगों को चुनिए जिससे आपका विकास हो, आपके परिवार का विकास हो, आपकी
भारत देश का विकास हो। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।